नमस्कार। आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं सरिता मोहन। पहले पेश है इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने उद्योग जगत में विभिन्न सुधारों को लागू करने के लिए सरकार के साथ मिलकर काम करने का आह्वान किया है। केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने कहा है कि कोविड महामारी की चुनौतियों के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था अब निरंतर पटरी पर है। वित्त मंत्री ने कहा कि भारत में शेयर बाजार में खुदरा और छोटे निवेशकों का भरोसा बढ़ा है। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि हरियाणा में वाहनों की योजनाबद्ध स्क्रैपिंग और उसमें से स्टील की रिसाइकलिंग पर काम किया जा रहा है। हरियाणा में आज लगभग 1 लाख लोगों को कोविड रोधी टीके लगाए गए। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों के लिए सरकारी केन्द्रों में निःशुल्क टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। आपसे अपील है कि कोविड रोधी टीका जरूर लगवाएं। कोरोना महामारी के प्रति कोई भी लापरवाही न बरतें। जब तक आवश्यक न हो घर से बाहर न निकलें और इन आसान उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार बार हाथ धोने और साफ सफाई का ध्यान रखें। अब समाचार विस्तार से। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने उद्योग जगत से विभिन्न सुधारों को लागू करने के लिए सरकार के साथ मिलकर काम करने और आने वाले दशकों में निरंतर आर्थिक विकास का मार्ग प्रशस्त करने का आह्वान किया है। श्री नायडू ने भारतीय उद्योग परिसंघ द्वारा आयोजित मिस्टिक साउथ ग्लोबल लिंकेज समिट 2025 तक 15 खरब डॉलर की अर्थव्यवस्था की ओर विषय पर उद्योग जगत को संबोधित किया। श्री नायडू ने कहा कि भारत अब अपने विकास को फिर से हासिल करने में एक निर्णायक स्थिति में है। उन्होंने कहा कि इस समय सभी हितधारक मिलकर निरंतर आर्थिक गति सुनिश्चित करें। केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने कहा है कि कोविड महामारी की चुनौतियों का सामना करने के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था अब निरंतर पटरी पर आ रही है और मजबूत होती जा रही है। उन्होंने आगे कहा कि खुदरा और छोटे निवेशकों द्वारा शेयर मार्केट में बढ़ चढ़ कर किए जा रहे निवेश के चलते भारतीय शेयर बाजार में भी भरोसा बढ़ा है। वित्त मंत्री आज चंडीगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के हरियाणा कार्यालय में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित कर रही थीं। निर्मला सीतारमन पार्टी के एक कार्यक्रम में भाग लेने पंचकूला आई थीं। भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा शाखा के प्रधान ओपी धनखड़ तथा पूर्व केन्द्रीय मंत्री रतन लाल कटारिया भी पत्रकार वार्ता में मौजूद थे। वित्त मंत्री ने कहा कि प्रत्यक्ष कर और जीएसटी दोनों से एकत्र हुए राजस्व से इस बात का संकेत मिलता है कि अर्थव्यवस्था पुनः पटरी पर आ गई है। उन्होंने बताया कि प्रत्यक्ष कर और जीएसटी का राजस्व संग्रह 1,11,000 करोड़ और 1,12,000 करोड़ मासिक का हो गया है और इसके अर्धवार्षिक लक्ष्य को प्राप्त कर लिया गया है। श्रीमती सीतारमन ने कहा कि ये कोई छोटे संकेत नहीं है। उन्होंने कहा कि भारतीय शेयर बाजार में भरोसा और विश्वास बढ़ता जा रहा है, जिससे इसमें निवेश भी बढ़ रहा है और सब कुछ पारदर्शी तरीके से हो रहा है। उन्होंने कहा कि आज खुदरा और छोटे निवेशक शेयर बाजार में गहरी रुचि दिखा रहे हैं और डीमैट अकाउंट के जरिए निवेश कर रहे हैं। पहले खुदरा निवेशक केवल म्यूचुअल फंड में निवेश करते थे। वित्त मंत्री ने कहा कि अब कंपनियों की सूची प्रक्रिया और संबद्ध नियमों में भी पारदर्शिता है। उन्होंने कहा कि यह सर्वविदित है कि सरकार सबका साथ सबका विकास के दर्शन पर विश्वास करती है और इस 15 अगस्त के दिन प्रधानमंत्री ने इसमें सबका प्रयास भी जोड़ दिया है। उन्होंने कहा कि जिनके पास सुधार और आय बढ़ाने के लिए धनराशि नहीं है, उन्हें सरकार द्वारा मुद्रा योजनाओं जैसी विभिन्न योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। वित्त मंत्री ने कहा कि अब स्टार्टअप्स को भी बैंकों द्वारा ऋण दिलाया जाता है तथा फल सब्जी बेचने वाले रेडी फड़ी वालों को भी प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत वित्तीय सहायता दी जा रही है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की भावना के अनुसार सरकार सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास के दर्शन के साथ सबको साथ लेकर आगे बढ़ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 26 तारीख को आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। इस मासिक कार्यक्रम की ये 81वीं कड़ी होगी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क और AIR न्यूज़ वेबसाइट www.newsonair.com तथा न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल ऐप पर प्रसारित किया जाएगा। ये आकाशवाणी और दूरदर्शन समाचार PMO व सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी लाइव स्ट्रीम किया जाएगा। आकाशवाणी के इस प्रोग्राम का हिंदी में प्रसारण के बाद क्षेत्रीय भाषाओं में भी प्रसारण किया जाएगा। क्षेत्रीय भाषाओं में ये कार्यक्रम रात 8 बजे दोबारा प्रसारित किया जाएगा।
प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हमारे राष्ट्रीय बुलेटिनों और ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट news.on.air.nic.in पर लॉग कर सकते हैं। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने आज कहा कि हरियाणा रीसाइकलिंग को बढ़ावा देने वाले उन चुनिंदा राज्यों में से एक है जिनमें वाहनों की योजनाबद्ध स्क्रैपिंग और उसमें से स्टील की रीसाइकलिंग पर काम किया जा रहा है। मुख्यमंत्री आज पीएचडी चेंबर्स ऑफ कॉमर्स द्वारा वर्चुअल माध्यम से आयोजित हरियाणा एनर्जी ट्रांजिशन सम्मेलन में बतौर मुख्य अतिथि बोल रहे थे। उन्होंने बताया कि रोहतक में तो करीब 150 करोड़ रुपए की लागत का एक संयंत्र भी शुरू हो चुका है, जबकि कुछ अन्य बड़ी कंपनियों के साथ सार्थक बातचीत चल रही है ताकि राज्य में स्क्रैप रिसाइकलिंग का एक मजबूत बुनियादी ढांचा तैयार किया जा सके। उन्होंने कहा कि जब केंद्र सरकार 2023-24 में अपनी वाहन स्क्रैपिंग नीति शुरू करेगी, तब तक हरियाणा सरकार राज्य में ऑटोमेटिक निरीक्षण केंद्र और स्क्रैपिंग सुविधाओं के सहायक बुनियादी ढांचे को तैयार कर लेगी। श्री दुष्यंत चौटाला ने बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा राज्य में नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए हरेडा की स्थापना की गई है, जिससे आवास, वाणिज्यिक और औद्योगिक क्षेत्र में ऊर्जा के कुशल उपयोग के लिए हरित भवन के डिजाइनों को प्रोत्साहन दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने सरल हरियाणा सौर जल पंप स्कीम 2021 तैयार की है, जिससे 2 अश्वशक्ति हॉर्स पावर और 5 अश्वशक्ति की क्षमता वाले सौर पंप बनाकर बेचने में हरियाणा के उद्योगों को भी अवसर मिलेगा। उन्होंने बताया कि लाभार्थी कुल लागत का केवल 10% देकर पीएम कुसुम योजना सोलर पावर वाटर पंप इंस्टॉलिंग स्कीम के तहत सब्सिडी का लाभ उठा सकते हैं। उन्होंने यह भी बताया कि हरियाणा उन अग्रणी राज्यों में से एक है जहां भवनों की कुछ श्रेणियों के लिए छत पर सौर संयंत्र लगाना अनिवार्य किया गया है। हरियाणा में आज 850 स्थानों पर लगभग 1 लाख व्यक्तियों को कोविड रोधी टीके लगवाए गए। आज जिन्हें कोविड वैक्सीन की खुराक दी गई, उनमें 18 से 44 आयु वर्ग के व्यक्ति और 45 से अधिक आयु वर्ग के स्वास्थ्य कर्मी, अग्रिम पंक्ति के योद्धा और वरिष्ठ नागरिक शामिल हैं। पंचकूला से हमारी संवाददाता ने बताया है कि राज्य में अब तक लगभग 2 करोड़ 19 लाख लोगों को कोविड रोधी वैक्सीन का टीका लगवाया जा चुका है। आज आज़ादी का अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में हरियाणा में विभिन्न स्थानों पर वाणिज्यिक उत्सव आयोजित किए गए। रोहतक में आयोजित निर्यातक सम्मेलन में उपायुक्त कैप्टन मनोज कुमार ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। सम्मेलन में निर्यात बारे विस्तृत चर्चा की गई। रोहतक 17 और औद्योगिक इकाइयां विदेशों में अपना सामान निर्यात कर रही हैं और फिलहाल 400 करोड़ रुपए से अधिक का निर्यात हो रहा है। कोरोना महामारी के दौर के बावजूद जिले में निर्यात की स्थिति बेहतर है। उपायुक्त ने कहा कि जब देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है तो उद्योगपतियों और निर्यातकों को किसी तरह की समस्या नहीं आने दी जाएगी। वहीं पानीपत में आयोजित वाणिज्य उत्सव में निर्यात को बढ़ावा देने के लिए एक प्रदर्शनी लगाई गई, जिसमें कालीन और हथकरघा कारोबारियों ने अपने उत्पादों को प्रदर्शित किया। प्रदर्शनी का उद्घाटन करनाल से सांसद संजय भाटिया ने किया और कहा कि कारोबारियों की सुविधा के लिए हर जिले में उद्योग केंद्र स्थापित किए गए हैं, जहां निर्यात संबंधी जानकारी व सहायता मुहैया कराई जा रही है। इस मौके पर कारोबारियों ने कहा कि यदि उन्हें फंड उपलब्ध कराए जाएं तो वे कालीन उद्योग को विश्व में नई ऊंचाइयों पर ले जा सकते हैं। हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जयप्रकाश दलाल ने कहा है कि किसानों को धान की फसल बेचने में किसी तरह की परेशानी नहीं आने दी जाएगी। आज कैथल की नई अनाज मंडी में धान की फसल की खरीद की तैयारियों का जायजा लेने के दौरान उन्होंने अधिकारियों को खरीद के पूरे प्रबंध जल्दी करने और आवश्यक सुविधाएं देने के निर्देश दिए। श्री दलाल ने किसानों के लिए कैंटीन, पीने का पानी, शौचालय, बिजली आदि की व्यवस्था करने को भी कहा। कृषि मंत्री ने यह भी कहा कि अधिकारी सुनिश्चित करें कि सभी खरीद एजेंसियां धान की खरीद समय पर करें और उठान में किसी तरह की देरी न हो। आज मेजर शहीद अमित आहूजा की 21वीं शहादत के मौके पर अम्बाला शहर डीएवी कॉलेज में 20वें रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में अम्बाला शहर के विधायक असीम गोयल ने लोगों को रक्तदान के लिए प्रेरित किया और रक्तदान करने वालों को प्रशंसा पत्र देकर सम्मानित किया। आदित्य बिरला ग्रुप हरियाणा में 1140 करोड़ रुपए का निवेश करने जा रहा है। हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने हरियाणा स्टेट इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड पानीपत में एक बड़ा पेंट निर्माण संयंत्र स्थापित करने के लिए आज आदित्य बिरला समूह की टीम को नियमित आवंटन पत्र सौंपा। ये एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि हरियाणा राज्य मूलभूत संरचना विकास निगम ने आदित्य बिरला ग्रुप को 70 एकड़ जमीन आवंटित की है। इस जमीन पर समूह 1140 करोड़ रुपए के निवेश कर एक पेंट निर्माण संयंत्र स्थापित करेगा। प्रवक्ता ने बताया कि इस परियोजना के लिए आवंटित की गई जमीन को मेगा प्रोजेक्ट
वर्ग में दिया गया है। इसके लिए विज्ञापन निकालकर पूरी तरह पारदर्शी ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया को अपनाया गया। यह संयंत्र लगभग 550 लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार प्रदान करेगा और क्षेत्र के औद्योगिक विकास में मदद मिलेगी। प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए।